अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज की इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट में हम पढ़ेंगे विंडो ऑब्जेक्ट मेथड। मैंने बहुत सारी वीडियो में कुछ कुछ तो बता दिए कि विंडो ऑब्जेक्ट्स के अलर्ट बता दिए है, कंफर्म बता दिया था मैंने, और क्लोज बता दिया था, ओपन रहता था। ये सब ये विंडो ऑब्जेक्ट हैं। अच्छा, इसमें कंसोल में हम किस तरह से करेंगे और हम सेपरेट फाइल बनाकर हम किस तरह करेंगे, और HTML की फाइल में रहते हुए स्क्रिप्ट के टैग में हम किस तरह करेंगे, ये आपको मैं अभी बताऊंगी। तो जैसे कि मैंने ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख ली है ताकि ये आप लोग अपने पास नोट कर ले और आपको समझ आ जाए। अच्छा, ये सब जो लिखे हुए ना, ये हम हमारे पास ये विंडो के ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स हैं। अलर्ट आपको पता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको विंडो में जाकर HTML की फाइल में ओपन विथ लाइव सर्वर आती हूँ और इन अच्छा, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। ठीक है, आप लोग देख लें। अब जैसे कि कंसोल मैंने खोल लिया, यहाँ पर आई, मैं कोई भी अगर फंक्शन लिखूं लाइक एज विंडो डॉट अलर्ट, ठीक है, और अलर्ट तो वो हमारे पास पॉपअप शो कर देगा। यहाँ पर अगर आप कोई मैसेज लिखना चाहें जॉर्जी लाइक एज अ जॉर्जी, ठीक है, तो वो एक पॉपअप शो कर देगा। ठीक है, तो ये चीज बताना था कि इस तरह से विंडो के ऑब्जेक्ट्स मेथड बोले ये इस तरह से। ये देख रहे हैं आप लोग, आई थिंक मेरी ये तो आप ये देख रहे हैं मेरे पास क्या है, एक पॉपअप शो हो चुका है। तो यही चीज मैं बताना चाहती थी। इसी तरह हम विंडो के ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, लेकिन हम ये किस तरह से हम अपने जेएस की फाइल में आ जाते हैं। अच्छा, आप ये देख लें आप लोग। ओके, सबसे पहले जेएस की फाइल में हम आते, मैंने सेपरेट फाइल बना दी थी जॉर्जी 5 के नाम से। ठीक है, और सबसे पहले अलर्ट, जैसे कि आपको पता है, वो एक पॉपअप शो कर लेते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं, एक अलर्ट बॉक्स टाइप। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास एटो ब्लर, ये किस लिए यूज, आज जो हमारे पास हमारा जो मेन मकसद होगा वो हमारे पास होगा एटो का। तो हम HTML की फाइल में आ जाते हैं। जैसे कि एटोप मैंने यहाँ पर इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि एटोप का मतलब ये डिकोड करता है। अच्छा, ये बेस 64, ये ऑब्वियसली बात है, इंक्रिप्शन में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा ये। अच्छा, फिर भी जब इसका आउटपुट मैं आपको बता दूंगी बेस 64 क्या चीज है, अच्छा इनकोड क्या है और डिकोड क्या, ये भी बता दूंगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम सब एटोप का क्या काम है, बस आप इतनी चीज समझ लें। एटोप का काम है ये डिकोड करता है। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई मैसेज है, मेरे पास मैसेज है फॉर एग्जाम्पल जॉर्जी सुल्तान, ठीक है, अब वो जॉर्जी सुल्तान आप चाहते हैं कि अगला वाला आपका मैसेज, मैं चाहती हूँ मैं अपना मैसेज किसी को सेंड करूं और दूसरा वाला डिकोड ना कर सके फॉर एग्जाम्पल, तो फिर मैं दूसरे वाले बंदे को इस तरह मैसेज सेंड करूंगी कि थर्ड जो पर्सन है जो देखना चाह रहा है मेरा मैसेज, डिकोड करना चाह रहा है, उसे क्या पता नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगी, डिफरेंट करके लैंग्वेज सेंड करूंगी। मतलब मुख्तलिफ वर्ड्स यूज करके मैं लैंग्वेज यानी कि इनकोड करके भेजूंगी ताकि थर्ड पर्सन को समझना है, थर्ड पार्टीज को समझना है। तो अगर थर्ड पार्टी से डिकोड कर दिया, मतलब अब फॉर एग्जांपल मैं भेजना चाहती हूँ सेकंड वाले बंदे को कि सॉरी जॉर्जी सुल्तान भेजना चाह रही हूँ, और लेकिन अब मैं उसको इस तरह भेज रही हूँ XYZ FFNN, इस तरह इस टाइप के। ठीक है, मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं एक बंदे को टेक्स्ट भेज रही हूँ जॉर्जी सुल्तान, बट इन एक्चुअल उसके पास टेक्स्ट किस तरह जा रहा है, जॉर्जी, ठीक है। इन एक्चुअल मैं टेक्स्ट इस तरह भेज रही हूँ ताकि थर्ड पर्सन को समझना है। तो मैं इस तरह टेक्स्ट भेज रही हूँ XYZEF, इस तरह टेक्स्ट भेज रही हूँ ताकि थर्ड पार्टी को समझना है। तो ये मेरे पास क्या होगा, इनकोड होगा। ठीक है, बट अगर थर्ड पार्टी ने, जो हमारे पास थर्ड पर्सन है, उसने क्या किया, उसने फाइंड कर लिया इसका मतलब, उसने फाइंड कर लिया, इसने बता दिया कि भाई इसका मतलब है जॉर्जी। ठीक है, तो इसने मतलब उसने क्या कर लिया, इस मैसेज को डिकोड कर लिया। तो बेसिकली इनकोड और डिकोड का ये मतलब होता है। अगर जिसको पता नहीं था उसके लिए मैंने बता दिया, और जिसको पता था तो उसके लिए रिवीजन हो गया। ठीक है, तो एटोप ये काम कर रहा होता है। अब एटोप डिकोड करता है, बट जो हमारे पास बीटोप होता है वो क्या कर रहा होता है, वो हमारे पास इनकोड कर रहा होता है। तो हम इससे भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, इनकोड कर रहा होता है, और डिकोड हमारे पास क्या कर रहा होता है, ये कर रहा होता है। आई होप कि आपको इनकोड और डिकोड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब मैं चलती हूँ अपने
एक्चुअल काम की तरफ, और आपको बताती जाती हूँ साथ साथ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो जैसे कि मैं लिख रही हूँ, जो लिख रही हूँ अभी इस टाइम, तो आप ये लिख लें। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ कि मेरा नाम कोई आप पर्सन, थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी वो डिकोड करना चाह रहा है। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ जॉर्जी सुल्तान। एक और वेरिएबल मैं बना देती हूँ इनकोड के नाम से। ठीक है, अब इस इनकोड में क्या, वो मेरा नाम इनकोड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये डिफाइन कर दूंगी विंडो डॉट एटो। एटो मैंने इनकोडिंग के लिए आपको बताया कि इनकोडिंग के लिए हम बीटॉप यूज करें। तो आप जैसे कि ये देखें, जैसे मैं बीटॉप लिख रही हूँ, वो खुद ही हमें सजेस्ट कर रहा है कि आपको क्या चाहिए, बी2। ठीक है, सॉरी, बी2। ओके, अब हम यहाँ पर आते हैं और हमें अब क्या चीज करनी है, हमें मुझे अपना नाम करना है, तो मैंने यहाँ पर नाम लिख लिया अपना। उसके अलावा मुझे अब डी कोड भी करवाना है। तो डी कोड के लिए आपको पता है कि हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे होते हैं, विंडो डॉट एट। तो जैसे ही आया और इसमें आप लिख लें, अगर ये मैसेज इनकोड होगा तभी तो डिकोड होगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये वाला वेरिएबल डिफाइन करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो चीज अभी मैंने भूल ली, इनकोड मैंने इसी तरह लिख लिया। ठीक है, और ये मैंने वेरिएबल। उसके बाद एज सिंपल, जैसे कि हम हर चीज में डॉक्यूमेंट डॉट, हमेशा जो हम कर रहे होते गेट एलिमेंट्री बाय आईडी। अब इसकी शॉर्टकट आपको मैंने बताई थी, तो आप वो यूज कर लें। उसके अलावा मैंने जो यहाँ पर आईडी डिफाइन की हुई है डेमो के नाम से, तो डेमो के नाम से आप कर लें, जो कि यूनिक होती है, डॉट इनर डॉट एचटीएमएल। अच्छा, उसके बाद आप जो प्रिंट करवाना चाहते हैं उसका नाम लिख लें। अगर आप चाहते हैं कि डिकोड प्रिंट हो तो डिकोड का लिख सकते हैं, इनकोड प्रिंट हो तो इनकोड का लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाए, इनकोड। ठीक है, इनकोड। अब जैसा मैं टाइप कर रही हूँ, जब आप के पास अब इनकोड लिख लेते हैं। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ मेरे पास दोनों आ जाए, तो उसके लिए ये सारी चीजें कर रही हूँ। आई होप कि बी आर के टैग का मतलब भी आपको पता होगा कि बी आर के टैग का क्या मतलब होता है। यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर ली, तो आप सही कर लीजिए। अगर मैं चाहती हूँ कि इसके साथ ये भी प्रिंट हो जाए, इनकोड के साथ डिकोड भी हो जाए, तो ये उसके लिए किया हुआ है ना। ठीक है, इमेज इसको कॉपी कर लेते हैं और यही काम हम दोबारा कर रहे हैं, कंट्रोल। ठीक है, इन कोड की जगह मैं चाह रही हूँ कि डी कोड हो जाए ना, डी कोड हो जाए, और डी कोड मेरे पास प्रिंट होकर भी आ जाए। अच्छा, ये लाइन अगर किसी को समझ नहीं है, इसमें मैंने कुछ कोई चीज नहीं की। अगर आप चाह रहे हैं कि इनर डॉट एचटीएमएल के बाद मेरे पास सिर्फ डिकोड की वैल्यू प्रिंट होके आ जाए, तो आप सिर्फ डिकोड की वैल्यू लिख लीजिएगा। ये मैंने थोड़े से मेरी स्क्रीन में थोड़ी अच्छी नजर आए, तो ये उसके लिए लिखा हुआ है सिर्फ। ठीक है, और वी आर का टैग हमने इसलिए यूज किया कि ताकि फिर ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होकर आ जाए। तो सबसे पहले मैं इसको आपको बता देती हूँ, ओपन विद लाइव व्यूअर। ठीक है, तो होप सो स्क्रीन आपके पास विजिबल है। ओके, अच्छा, आपके पास ये देख रहे हैं, हमारे पास अभी हमारे पास नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, मैं आपको दोबारा स्क्रीन शो करके बता देती हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर गौर से देखिए कि हमने इसमें गड़बड़ क्या की। हमने इसमें ये गड़बड़ की, आपको बताती चलूं, तो मैं आपको यहाँ बताती चलूं कि मैंने गड़बड़ की। ये देख रहे हैं आप, ये डीन कोड, या मैंने स्पेलिंग ना बाय मिस्टेक गलत कर दी। आई होप स्क्रीन इज विजिबल, यस। ठीक है, ओके। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर डी कोड था और मैंने एन लगा लिया, तो इस वजह से ये प्रिंटिंग में थोड़ा मसला है। तो मैं इसे रिमूव करके एस, कंट्रोल एस करती हूँ और जाते हैं हम ओपन विद। अच्छा, तो आपके पास ये देख रहे हैं, सॉरी, मैंने यहाँ पर
आपको एक चीज बताती हूँ, मैंने ना यहाँ पर चेक भी करने के लिए कि टेक्स्ट में कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो हम दोबारा जॉजी सुल्तान यहाँ पर लिख के देखते हैं, हेलो को छोड़कर देखते हैं जॉजी सुल्तान, देन चेक इट। ठीक है, ये मैं चेक कर रही थी कि गड़बड़ क्या है, तो असल में गड़बड़ ये थी। अब हम चेक करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि जॉर्जी सुल्तान किस तरह से डिकोड हुआ। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मैं अगर बात कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ब्रो से बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मैंने लिखा उसको जॉर्जी सुल्तान, ठीक है, तो जॉर्जी सुल्तान को मैंने इस तरह उसको भेजा, लेकिन जो थर्ड पार्टी है उसको समझ आ गया, उसने डिकोड बड़े आराम से पढ़ लिया। तो ये हमारे विंडो के ऑब्जेक्ट होते हैं, A2 और B2 जो होते हैं, ये हमारे विंडो के ऑब्जेक्ट होते हैं जो इसमें काम करते हैं। इसी में मैं आपको बताती हूँ कि कंसोल में किस तरह काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जेएस की फाइल में आ जाते हैं, मैं जेएस की फाइल अपनी ओपन करती हूँ और इसमें हम स्क्रिप्ट के नाम से हम लिख लेते हैं src, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं josify .js, ये मैं लिंक दे रही हूँ बेसिकली और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी सारा ये स्क्रिप्ट का जो ऊपर वाला टैग है उसके ये फिर मुझे ना हटाना पड़ेगा, तो इसको मैं कर देती हूँ कमेंट आउट ना, ठीक है, ताकि कोड भी सेव रहे और कोई गड़बड़ भी ना। ओके, सॉरी, ठीक है। आप ये मैंने आपको बताया था ये कमेंट आउट करना, अगर आपको सिंगल एक लाइन करनी है तो आप ये यूज करेंगे, अगर आपको मल्टीपल लाइन करनी होगी तो हम ये कमेंट आउट में यूज कर देते हैं। ओके, इसको रिमूव ही कर लेते ना, बहुत ज्यादा मैसी हो रहा है हमारा कोड ना। ठीक हो गया। ओके, यहाँ पर हमने एक फाइल बना दी, ठीक है। अब इस फाइल को ओपन करती हूँ मैं, फॉलो लिंक, ये ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कंसोल डॉट लॉग, इसमें अगर आपको कोई भी विंडो डॉट क्या चाहिए, आपको एटोप चाहिए, उसके अंदर आपको क्या डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए था जॉर्जी सुल्तान, तो ये चीज इस तरह होगी, ठीक है। ये चीज मैं बता दूं आपको, ये चीज मेरे को आपको बतानी थी, उसके अलावा आपको कोई भी यूज करना है तो यहाँ पर अगर, ठीक है, यहाँ पर हम कुछ और यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये होगा इस तरह से ना कुछ। तो आपको कंसोल का भी मैंने समझा दिया कि किस तरह से होना है। इसको रिमूव, ठीक है, अच्छा, इंस्पेक्ट में जाकर आपको ना देखना, तो आप ये देख रहे हैं अभी फाइल रीलोड ही नहीं हुई, फेल टू स्ट्रिंग वगैरह ना ये, बट अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें आपको बताती जाऊं विंडो डॉट, हमें क्या बीटोप यूज करना है, और मैं चाहती थी ये सारा काम ना कंसोल में इस तरह से होना, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कुछ बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा एरर आ रहा है। अब ये के फेल टू एग्जीक्यूट एटोप ऑन विंडो, द स्ट्रिंग्स टू बी डिकोड इज करेक्टली। तो ये क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले आप देखें, विंडो विंडो डॉट एटोप, सॉरी बीटोप यूज करेंगे क्योंकि अभी तक उसको बीटोप
BTU यूज किया हमने और यहाँ पर आप लिख लें जॉजी व्हाटएवर जो आप करना चाहते। तो हमारे पास आ गया कि भाई हमारे पास डी कोड इन कोड किया हुआ है किसी बंदे ने, इन कोड मैंने किया हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किया है। अब देखते हैं डी कोड में हमारे पास जॉजी आंसर आ रहा है या नहीं ना। विंडो डॉट हमें क्या करवाना है 8, ठीक है। और मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि अच्छा मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल से सेट करके भी कर सकती हूँ, ठीक है, कि मैं एक वेरिएबल मैंने सेट कर दिया और उसके अंदर मैंने ये चीज डिफाइन कर दी, जैसे कि मैंने इसमें किया था HTML की फाइल में लेट का फंक्शन यूज करके, तो वही चीज मैं यहीं पर बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो आई होप कि अगर आपको विंडो के बाद, ठीक है, कोई भी मतलब मेथड्स यूज करने हो, अलर्ट, ब्लर, फोकस, क्लोज, ये देखिए क्लोज। अच्छा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ, ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि क्लोज हो चुका है हमारे पास, कंसोल के जो था वो क्लोज हो चुका है। तो बस यही काम हमारे पास ना करना था, ये बस ये चीज बतानी थी कि किस तरह से हमारे पास इसके जो विंडो ऑब्जेक्ट्स के मेथड होते हैं वो यूज होते हैं। बाकी सारे ब्लर, BTU ये सारे मैं डिस्कस करूंगी सेपरेट वीडियो में ताकि आपको समझ आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मिलते हैं, तो उसमें मैं करूंगी कुछ ऐसा कि आपको डिस्कस करती चली जाऊं। अच्छा नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह करूंगी, मैं एक बटन बनाऊंगी, ठीक है। अब जैसे ही मैंने उस बटन में क्लिक किया तो मैं एक URL में पहुंच जाऊंगी, ठीक है, वो URL ओपन हो जाएगा। मैं आपको बेसिकली बताऊंगी किस तरह से विंडो ऑब्जेक्ट्स का मेथड ओपन यूज हो रहा होता है, ठीक है। वो URL ओपन हो जाएगा और मैं उसमें विड्थ और ब्रेड्थ जो भी होगी उसकी हाइट वगैरह या विड्थ वगैरह जो होगी वो मैं डिफाइन कर दूंगी, उसी लिहाज से हमारे पास उतनी ही विंडो ओपन होगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।